पंचगनी एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही हवा में स्ट्रॉबेरी की मीठी खुशबू घुल जाती है। ये सिर्फ महाराष्ट्र की शान नहीं, पंचगनी और महाबलेश्वर मिलकर इंडिया का स्ट्रॉबेरी कैपिटल बनाते हैं, जहां से देश की लगभग 85% स्ट्रॉबेरीज निकलती हैं। और इस हिल स्टेशन का सबसे बड़ा वंडर यहाँ है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन प्लेट्यू, टेबललैंड। देखो ये पहाड़ के ऊपर पूरी देखो खाई है नीचे, और ऊपर पूरा प्लेन सरफेस। और जो पंचगनी शहर है, मतलब ये पंचगनी के अंदर ही आता, वो पंचगनी शहर है जो मेन उधर मार्केट है ना, जो उधर ऐसा है। और इधर पूरा देखो पहाड़ ऊपर खाली पड़ा है। पंचगनी का सफ़र इनकम्प्लीट है अगर आप मैप्रो गार्डन नहीं आए। यहीं के फार्म्स में उगती है वो स्ट्रॉबेरीज जो पूरे इंडिया को मीठा बनाती है। और यही लोग एक चीज़ ट्राई करना कभी मिस नहीं करते, स्ट्रॉबेरी विद क्रीम। तो यहाँ पर ये फेमस है स्ट्रॉबेरी क्रीम, स्ट्रॉबेरी विद क्रीम। ये मतलब स्ट्रॉबेरीज डालते हैं, नीचे भी क्रीम है ऊपर भी क्रीम है। ये सबसे ज़्यादा फेमस है इधर मैप्रो गार्डन में। सब खाने ही ये आते हैं। ऐसी चीज़ तो मतलब थोड़ा मिक्स करके खाऊंगा ना तो क्रीम थोड़े वो हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। देखना पड़ता है कि शुरुआत कैसे करनी है भाई। मतलब मैंने कहीं और खाया था कल, बट ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। ये स्ट्रॉबेरीज डाली हुई है ना, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। काफ़ी अच्छा है, कल से काफ़ी बेटर है। अच्छा, बीच में ना आइसक्रीम भी थी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम, और स्ट्रॉबेरी डाली हुई है और ऊपर क्रीम भी है। मतलब ये तीन का मिक्सचर है, तो बहुत अच्छा टेस्ट है यार। चलो जी, अब पंचगनी की ओर चलते हैं। ये घूम लिया, अब चलेंगे पंचगनी की ओर। उधर के पॉइंट्स घूमते हैं। सबसे पहला उधर मतलब 3-4 पॉइंट्स हैं, वहाँ चलते हैं। वो सबसे फेमस ही वही है, मतलब उधर वही घूमने जाते हैं। ये है शफीक भैया हमारे ड्राइवर। अभी जो टैक्सी वाले बुक किया हुआ है, वैसे रेट्स मैं बाद में बताता हूँ आपको, अगर आपने महाबलेश्वर से पंचगनी की ओर जाना है। अब चलते हैं पंचगनी। तो रास्ते में जैसे आप पंचगनी की ओर जाओगे ना, मैप्रो गार्डन के बाद बिलार वाटरफॉल का बोर्ड आता है। इधर से ना वाटरफॉल होता है, वैसे यहाँ से दिखता है, पूरी लाइन से दिखती है, पूरे नीचे ऐसे स्टेप्स में जाता है। बट अभी नहीं है, वो मानसून के टाइम में होता है और काफ़ी बड़ा है। मतलब आप जब मानसून में आओगे तो समझ आना कि इधर वाटरफॉल है। ठीक है, आप जा सकते हो उसके पास तक भी, और इधर से पूरा दिखता है। यही पंचगनी की ओर जाते जाते। तो चलिए पंचगनी का सफ़र शुरू करते हैं। और सबसे पहला स्टॉप है एक छोटा सा पर ठीक ठाक व्यू पॉइंट, पारसी पॉइंट। इस पॉइंट का साइज़ बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से धोम लेक और आसपास की ग्रीन वैलीज बहुत ही प्यारी लगती हैं। शांत, सिंपल और एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पंचगनी के व्यू पॉइंट्स के लिए। हम पंचगनी के पहले पॉइंट आ चुके हैं, जिसका नाम है पारसी पॉइंट, और सारे इधर आते ही हैं। इधर व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, और धोम डैम का व्यू भी मिलता है जो धोम लेक के ऊपर बना हुआ है। काफ़ी अच्छी वैली है, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और इधर सारे ही आते हैं ऑलमोस्ट, जो भी पंचगनी आता है ना, क्योंकि रास्ते में पड़ता है और छोटा सा पॉइंट है। काफ़ी अच्छा से काफ़ी कूल सा पॉइंट है। अब बारी है वो जगह की, वो वंडर जिसे देखने के लिए लोग मीलों दूर से पंचगनी आते हैं। और सच बोलूं तो पूरे पंचगनी में अगर कोई एक जगह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई तो वो यही है, यही पॉइंट, टेबललैंड।
ये एशिया सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन प्लेट्यू। और भाई साहब ये पता कितना बड़ा है ये जो प्लेट्यू है ना। देखो प्लेट्यू क्या होता है, माउंटेन के ऊपर जो पूरा सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, उसको कहते हैं प्लेट्यू। और वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरे एशिया में, ये वाला। ओ भाई 6 किलोमीटर लॉन्ग, 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये। और जो फर्स्ट पे है वो तिब्बतन प्लेट्यू आता है, जो तिब्बत के अंदर है, तो चाइना के अंदर आता है जो। भाई साहब क्या जगह है, मतलब जहाँ जहाँ देखो पूरा खाली लग रहा है, पूरा खाली। पूरा दूर दूर तक देख लो यही प्लेट्यू ही प्लेट्यू है। ऐसे थोड़ी 6 किलोमीटर लंबा है। ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं, ये एक पूरा नेचुरल मिरेकल है। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन प्लेट्यू और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू। टेबल लैंड लगभग 6 किलोमीटर लंबा है। एक सिंगल स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैटराइट रॉक, जहां आप चल सकते हो, घोड़ों की राइड कर सकते हो और साथ ही पूरे पंचगनी का 360 डिग्री व्यू देख सकते हो। देखो ये पहाड़ के ऊपर पूरी देखो खाई है नीचे, और ऊपर पूरा प्लेन सरफेस। और जो पंचगनी शहर है, मतलब ये पंचगनी के अंदर ही आता, वो पंचगनी शहर है जो मेन उधर मार्केट है ना, जो उधर ऐसा है। और इधर पूरा देखो पहाड़ ऊपर खाली पड़ा है। यहाँ पर एक नीचे केव है, एक केव रेस्टोरेंट है। देखते हैं कैसा है। नीचे सीढ़ियाँ देखा ना कितनी नीचे तक जा रही। ओ भाई ध्यान से जाना पड़ेगा। अच्छा अभी भी नीचे देखना कैसा बना हुआ है। ये देखना, मतलब केव के अंदर ही रेस्टोरेंट, और इधर से आप केव के अंदर जा सकते हो, जिसकी अपनी एंट्री टिकट भी है। वो तो 20-25 रुपये है, तो कोई बात नहीं। ओ तेरी ऐसे गुफे में मैं ही क्यों जाता हूँ। अरे है, मतलब लाइट तो है इधर थोड़ी थोड़ी, पर ज्यादा नहीं है। ये शंकर भगवान का गुफा है। वो अगर आपको दिख रहा है क्या मूर्ति बनाई अंदर। बस थोड़ी थोड़ी लाइट्स जगी हुई हैं, दैट्स इट। मतलब है थोड़ा लाइटिंग है, ठीक है। इसको पांडा गुफा बोलते हैं, शंकर भगवान की मूर्ति है अंदर। और वो घूम के हम वापस को चल जाएंगे। एक और केव भी है वैसे इधर, देखो। अरे आगे दिख नहीं रहा, थोड़ी थोड़ी लाइट्स आ रही है बस ये था। आ गए वो रेस्टोरेंट पे। आप भी इमेजिन करो, ऊपर इतना बड़ा प्लेट्यू और नीचे एक केव बनी हुई है, और उधर एक रेस्टोरेंट। इधर ना 2 केव्स हैं, एक पांडा गुफा, एक दूसरी भी केव है जिसका नाम है टाइगर केव। चलो केव देख ली, अब ऊपर की ओर चलते हैं। इधर एक और केव है, उधर भी चलते हैं, जिसका नाम है टाइगर केव। अरे ऐसा तो रास्ता, नीचे आते तो पता भी नहीं लगा। ओह आ गई टाइगर केव। इधर की दूसरी केव, 2 केव्स है इधर। इधर भी 20 रुपए पर पर्सन एंट्री टिकट है। ये भी नीचे को जाके ये चलते हैं। अब इसका भी हिस्ट्री वही है टाइगर के नाम से, कि इस केव पर टाइगर रहते थे, बट अब नहीं, अब तो निकाल दी चलो, और टूरिस्ट के लिए ओपन कर दी। ये आ गई। इधर से नीचे है ना 20 रुपए,
चलते हैं। ये टाइगर केव है। इसमें थोड़ा ज्यादा अंधेरा है बट मैंने फ्लैश जलाई हुई है तो आपको दिख रहा होगा। थोड़ा थोड़ा ना बिल्कुल ब्लर होगा। अरे भाई बहुत ही छोटी सी है बट ये क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छा बाहर उधर से आ भी गए, बस इधर ही। अच्छा आगे भी है इधर, मतलब वो रहता था, मतलब टाइगर इधर रहते थे। ओ तेरी, इधर बहुत मिट्टी आ रही है। ओ कहाँ? अच्छा बहुत मिट्टी है। ये टाइगर केव है, इधर टाइगर रहता था। और तेरी ये क्या किया हुआ है, आपको दिख रहा है क्या? इधर ना टाइगर के पुतले रखे हुए हैं, आपको शायद दिखे, मेरी शक्ल तो आएगी ना। इधर ना मतलब दो टाइगर, एक टाइगर के बच्चे का इधर वो रखा हुआ है, सॉफ्ट टॉय, कि बंदा ही डर जाए यार। ये असली तो नहीं है, ये है भी टाइगर केव थी। अब इधर तो दिखता ही नहीं है, टॉर्च करनी पड़ती तभी दिखता। बस इतना ही था। इधर बहुत धूल मिट्टी है इस सिचुएशन में, देखना कुछ नहीं दिख रहा। अब आ गया, वो आ गया, वो आ गया। चलो एक छोटी सी बट बच्चे तो डर जाएंगे। ये भी घूम लिया। अब जो इसका मेन पॉइंट है ना, वहाँ चलते हैं जहाँ पर सारे टूरिस्ट होते हैं, सारे घोड़े वगैरह होते हैं। घोड़े वगैरह को मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या है। नीचे जाते जाते अब ऊपर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसे रास्ते बने हुए हैं, यहाँ पर चल सकते हो, बट इतना दूर तक आता कौन है? मैं ही पागल हूँ जो पैदल आ गया, नहीं तो वो तो मेन एरिया दिख भी नहीं रहा, वो तो पूरा उधर है, पूरा उधर। क्या करूं? वो घोड़े से लोग घूम रहे हैं उधर, ऐसे घूम सकते हो ना आप। और इसके बाद मुझे एक ऐसी चीज दिखी जो कि मुझे पता नहीं था कि इधर है, एक लेक। लेक भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही सुंदर लेक। ये स्प्लैटी के ऊपर दूसरी लेक, आप क्या कहोगे? काफ़ी बड़ी है फिर भी, बट इधर बोटिंग वोटिंग नहीं है, वैसे लेक है। ओ भाई ये दूसरी है, पहली जो है जो उधर मेन टूरिस्ट पॉइंट है ना उधर तक है, उधर है, और ये दूसरी, इधर तो कोई भी नहीं है। इधर ये ट्रांसपोर्टेशन के दो ऑप्शन है, या तो पैदल या तो फिर घोड़ा। मतलब घोड़े में भी दो वैरायटीज आती हैं। एक घोड़े से घूमो जिसका ये लेते हैं 300 से 400 रुपये पूरे घुमाने के, बाकी बार्गेनिंग कर लेना। और इधर घोड़ा गाड़ी चलती है, तो घोड़ा गाड़ी भी कर सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे बेसिकली जाना होता है, केव्स के लिए जाना होता है सबने, बस वही। टेबल लैंड पॉइंट देखने के बाद एक ही थॉट आया, अब तो पंचगनी का शहर भी देखना चाहिए। हिल स्टेशन को समझना है तो उसका मार्केट देखना ज़रूरी होता है। तो अब चलते हैं पंचगनी के सेंटर की तरफ, यही है इसका मेन मार्केट। ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है, नीचे से। चलो भाई आ गए मेन मार्केट में। हो बैग उठाता हूँ, बैग पड़ा, ये भी डालना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया,
भैया को बाय बाय करते हैं। ओके बाय बाय। अब हम ये मेन मार्केट घूमेंगे और एक शायद आगे पॉइंट भी है, वो भी घूम सकते हैं। वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरे लिए, आपके लिए नहीं। इधर देखो अपने स्ट्रॉबेरी वगैरह बिक रही हैं, आप ले भी सकते हैं। पंचगनी की मेन मार्केट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक और व्यू पॉइंट है, सिडनी पॉइंट। अगर आप जाना चाहो तो ज़रूर जा सकते हो। यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है, दूर दूर तक वैलीज, लेक और पूरा पंचगनी स्प्रेड हुआ दिखाई देता है। बस थोड़ा टाइम स्पेंड करके अब हम वापस आ रहे हैं मेन मार्केट की तरफ। और सच बोलूँ तो पंचगनी का मेन मार्केट बाकी शहरों की मार्केट जैसे ही लगता है। छोटे शॉप्स, कैफ़ेज, स्टॉल्स, लोकल आइटम्स, सिंपल बेसिक और एक नॉर्मल हिल स्टेशन बाज़ार वाला वाइब। यहाँ आप थोड़ा स्ट्रॉल कर सकते हो, स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो, पर ओवरऑल मार्केट बिल्कुल कैजुअल और सीधा साधा है। और इसी मेन मार्केट के साथ हमारा पंचगनी का सफ़र इधर ही ख़त्म होता है। एक छोटा सा सफ़र था और पंचगनी बहुत मज़ा आया घूम के। अब आपको मिलते हैं कल भी ज़बरदस्त वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।